राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको शनि जन्मोत्सव की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा करने वाले शनिदेव का ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव का जन्म इसी दिन हुआ था। जिन लोगों की राशि शनिदेव के प्रकोप से परेशान हैं, वे लोग इस दिन शनिदेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। भक्तजनों, अब हम आपको शनिदेव के जन्म की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो शनिदेव के जन्म की कई पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। कहा जाता है उनका जन्म सौराष्ट्र के शिंगणापुर में हुआ था। वह कश्यप ऋषि के कुल के थे। उनके पिता सूर्यदेव और माता सुवर्णा है। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा देवी के साथ हुआ था। संज्ञा देवी से सूर्य देवता को मनु, यम नाम के पुत्र और यमुना नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। वहीं संज्ञा सूर्यदेव के तेज से बहुत परेशान रहती थीं। वे अपने पिता से सूर्यदेव के तेज के बारे में कहती थीं, परंतु उनके पिता विश्वकर्मा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। इस तरह सूर्यदेव के तेज से बचने के लिए उन्होंने एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपनी परछाई यानी छाया सुवर्णा को अपने पति के पास छोड़ दिया और खुद अपने पिता के घर आ गईं। हालांकि संज्ञा के इस कदम से उनके पिता बहुत नाराज हुए और उसे अपने पति के घर वापस जाने का आदेश दिया। अपने पिता के घर से निकलने के बाद संज्ञा ने एक घोड़ी का रूप धारण किया और वन में जाकर शिव जी की तपस्या करने लगी, जिससे कि वे सूर्य देवता का तेज सहन कर सके। दूसरी ओर संज्ञा की परछाई छाया भी सूर्यदेव के मिलन से गर्भवती हो गई और छाया ने मनु, शनि और भद्रा को जन्म दिया। जब शनिदेव छाया देवी के गर्भ में थे, तब छाया देवी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई दिनों तक उन्होंने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया था। तेज गर्मी में भूखी और प्यासी रहते हुए छाया देवी ने शिव की आराधना की। इसका असर उनके गर्भ में पल रहे शनिदेव पर पड़ा, जिसके फलस्वरूप शनिदेव का रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया
कि यह मेरा पुत्र नहीं है, यह मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, यह इतना काला और कुरूप है। समाज मुझे ताने देगा कि सूर्यदेव का पुत्र इतना कुरूप। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर शनिदेव तभी से अपने पिता सूर्यदेव से शत्रुता रखने लगे। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की तथा घोर तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। फिर शनिदेव ने प्रार्थना की, हे प्रभु, युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय हो रही है, उसे मेरे पिता सूर्यदेव द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ना हो रही है। इसीलिए मेरी माता की इच्छा है मैं शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव से भी ज़्यादा शक्तिशाली व पूजनीय बनूं। तब भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि हे शनिदेव, नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वीलोक के न्यायाधीश व दंडकारी देव बन के रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं तथा सौराष्ट्र उनका जन्मस्थल माना जाता है। भक्तजनों, यह थी शनिदेव के जन्म की एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा। भक्तों, शनि जयंती पर दान करने का भी विशेष महत्व है। इसके लिए शनि जयंती पर स्नान, ध्यान, पूजा, जप तप करने के बाद दान अवश्य करें। इस दिन चमड़े के चप्पल, जूते, काले छाते, कंबल, उड़द की दाल, नमक आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। भक्तजनों, तो अभी हमने आपको शनिदेव के जन्म की पौराणिक कथा सुनाई थी। यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार में, मित्रजनों में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको शनिदेव जी की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिखें। शनिदेव भगवान की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।